जहाँ तक आपने मुबारकबाद दी है, तो जो जो अल्लाह ताला आपके ऊपर ज़िम्मेदारी बढ़ाता जाता है, ये मुबारकबाद की बजाय दुआ दे मुझे और मेरे महकमे को कि हम जो अल्लाह ने करम किया है, अल्लाह की इस नेमत का शुक्र अदा कर सकें लोगों की खिदमत करके। आईजी साहब और CCPO साहब ने जो ट्रस्ट किया मेरे पे, मेरी टीम के ऊपर, तो हम इस ट्रस्ट को बरकरार रख सकें और इस बोझ को बर्दाश्त कर सकें और लोगों की खिदमत कर सकें, लोगों को चोरों डाकुओं से बचा सकें। दूसरी बात यह है कि इस टेन्योर में IG साहब मेरा ख्याल है अगर डेली नहीं तो तीसरे चौथे दिन इस बात पे सिर्फ मीटिंग करते हैं कि 15 की कॉलिंग कितनी थी और उसमें पर्चे कितने दर्ज हुए, और जो पर्चे ना दर्ज करें, जो उनके साथ वो सलूक करते हैं, वो मैं कैमरे में बताना मुनासिब, वो बहुत सख्त है इस मामले में। और CCPO साहब भी वो कहते हैं यार जितना क्राइम बढ़ जाएगा वो मुझसे पूछेगा ना, आप पर्चे दर्ज करें। एक बंदा पहले लुट गया, दूसरा आप उसका पर्चा दर्ज नहीं कर रहे, तो वो बेचारा खजल ख्वार हो रहा है। एट द सेम टाइम आप डाटा चेक करें कि एक महीने में कितने लाख फेक कॉलें लोग करते हैं। तो थोड़ी सी हमारी कम्युनिटी को भी देखना चाहिए कि हम लड़ाई झगड़े को डकैती बनाना चाहते हैं, हम ज़ाती लेन देन के मामले को अगवा बराए तवान बनाना चाहते हैं। तो 3-4 मुकदमे तो मैं पर्सनली अभी जो मेरे लड़कों ने ट्रेस किए हैं कि बंदे ने खुद गायब हो गया, लोगों के पैसे लेके अगवा बराए तवान बना के तुरबत में बैठा रहा, वहाँ से फ़ोन कर करके और पैसे मंगवाता रहा, और वो खुद ही गायब हुआ और पूरी पुलिस उसको ढूंढने में लगी हुई है। तो ये मल्टीपल इश्यूज़ हैं। लेकिन हैविंग सेड दैट, जो आपने अगला पोर्शन आपने कहा कि गैजेटरी है और वो सारी चीज़ें हैं, तो ये कम्प्लेक्सिटी है इसमें कि अगर हम चेक करें गैजेटरी को, उसकी मेंटेनेंस के इशू होंगे, उसमें कितने कैमरे काम कर रहे हैं, कितने नहीं कैमरे कर रहे, वो भी चीज़ें हैं। लेकिन मैं उस डिटेल में नहीं जाता, मैं रिकवरी वाले पोर्शन की तरफ आपसे बात करता हूँ। CIA ने पिछले 7 माह में अल्हम्दुलिल्लाह सिर्फ CIA के पोर्शन ने 47 करोड़ रुपया रिकवर किया। हर जुमेरात वाले दिन, हम जुमे वाले दिन नमाज जुमा के बाद मेरे दफ्तर से और मेरे SPs के दफ्तर से मुद्दइयों को बुला के उनको रिकवरी दी तकसीम की जाती है। अब देख लें, बहुत सारी हम शेयर भी करते हैं। इसके साथ स्टिल एक एग्जांपल शेयर करना चाहूँगा, बहुत पुराना को, आज से 10 साल पहले मैंने एक थाने का रजिस्टर पढ़ा जो लाहौर का बहुत पुराना थाना था, जब लाहौर में 2-3 थाने थे। 1911 का मैंने रजिस्टर पढ़ा, जिसमें 1911 की इंस्पेक्शन रिपोर्ट में गोरे ने लिखा हुआ था कि इस थाने से 10 साइकिलें चोरी हुई हैं थाने के हदूद से, जिनमें से 1 साइकिल रिकवर हुई है, 10 में से 1। तो अगर आप 1910 की या 11 की बात करें तो उसके डायनामिक्स आप देख लें कि छोटा सा शहर होगा, कोई शहर में आया तो सबको पता होगा कि ये कौन आया, और जो गया उसका भी पता है। तो उस दौर में भी 10 साइकिलें चोरी हुई तो रिकवरी वाज ओनली 10%, जब एक बंदे का पता होता था इलाके के लोगों को। तो उससे अगर 125 साल बाद आज हम 60% के करीब रिकवरी कर रहे हैं, और उस वक्त ना लॉ एंड ऑर्डर थी, ना प्रोटोकॉल थी, ना सिक्योरिटी थी, तो अभी इन सारी चीज़ों के साथ अगर हम 60 के करीब % रिकवरी कर रहे हैं तो पुलिस शुड बी अप्रिशिएटेड, पहली बात। दूसरा, आप मुझे ये बताइए कि इस हॉस्टाइल एनवायरनमेंट में जहां अगर तो आप हैं मुद्दई के साथ, तो फिर आपने ये बात करनी है कि चोर को इन्होंने कुर्सी पे क्यों बिठाया हुआ था, और अगर आप मुल्ज़म के साथ हैं तो आपने कहना देखें चोर के बुनियादी हकूक नहीं है कि उसको मारपीट रहे थे। अगर आप मुद्दई के साथ हैं तो आपने कहना इसका मकान बेचे, प्लॉट बेचे, इसकी जायदाद बेचे, इसका सोना बेचे, इसकी पेटियां बेच दें, इसके कंबल बेच दें, मेरी रिकवरी पूरी करके दे। अगर आप सिफारिशी हैं चोर के तो आपने कहना जी आपको इख्तियार किसने दिया, आपने तो सब कुछ बकवा दिया। तो जब पहले तो अगर आपने चोरों से, डाकुओं से लड़ना है तो सोसाइटी से, मेरे से और अपने आप से मुनाफिकत ख़त्म करें। क्या हम चोरों के अगेंस्ट हैं?